उठा उठा के पौधे फेंकती हुई सुंदर लड़की, अजीब अजीब से मुंह बनाती हुई सुंदर लड़की, हद से ज्यादा एक्सप्रेशंस देती हुई सुंदर लड़की और बिल्कुल भी एक्सप्रेशंस ना देती हुई सुंदर लड़की। अफसोस हो रहा है माँ फिर उसी बात का कि मैं नागिन क्यों नहीं बन पाई। उससे ज्यादा अफसोस तो मुझे ये फुद्दू शो देख के हो रहा है बहन। अंधा हो गया है तू या तो तेरी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं। नो सीरियसली, स्टोरी, डायलॉग, एनिमेशन सब बेकार है। अरे नहीं पसंद आया तो नहीं पसंद आया ना, तो क्या करूं मैं? कुछ नहीं, आप क्या ही करोगे, अब जो करेंगे हम करेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल सही कह रहा है ये। तो यार अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आजकल ना सिर्फ डेली सोप बनाने से काम नहीं चलता, एक वो एक्स्ट्रा एलिमेंट डालना ही पड़ता है और एक एपिसोड में 4 बार। इससे अच्छा एलिमेंट और क्या हो सकता है। शायद तभी कलर्स वाले इस शो के 4 सीजन बना चुके हैं जिसमें सब कुछ सेम ही होता है, पर हाँ सुंदर लड़कियां हर बार अलग होती हैं और इन सुंदर लड़कियों की बातें। तुम उस देव को हनीमून पर लेकर जाओगी। ओह माय गॉड, मेरा हनीमून? आई एम वेरी एक्साइटेड। और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी अश्लील ही हैं इस शो के। बट क्या करूं, मैं हूं इतना अश्लील। या बहुत अच्छा किया, खुद ही मान लिया। All these girls, they are my girlfriends. Yeah, all of them. और ये शरीफ लड़का है, कमीना वाला तो ये है। क्या हुआ, साथ चलना है तो कम विद अस। वैसे मेरे पास हर एज की औरतों को खुश करने का तरीका है। वाओ, रोड पे खड़ी बूढ़ी औरत से ऐसे ही तो बात करते हैं यार। लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वरना क्या हम तुम्हारे जैसे दिखने लगेंगे? भगवान ना करे ऐसा हो। भगवान के पास तू ऑलरेडी जाने वाली है। एक पाँव तेरा केले के छिलके में, एक पाँव कवर में। अबे हट। यार ये टीवी वाले हमेशा अमीरों के बच्चों को ऐसे बदतमीज और बिगड़ा हुआ क्यों दिखाते हैं। और आंटी आप देर रात को ऐसे खड़े हो चुड़ैल की तरह और इनमें से एक को भी नहीं मारा आपने और बेइज्जती अलग करा ली अंग्रेजी में। I can give you something to get high on. You know what आंटी, ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको डाउनलोड कर लेनी चाहिए यू डिक्शनरी ऐप, ताकि आप भी फटाक से इंग्लिश में रिप्लाई दे सको। इनफैक्ट इसमें एक बहुत ही कूल मैजिक ट्रांसलेट फीचर भी है, जिसे यूज करने के लिए आपको सिर्फ यू डिक्शनरी ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से और उसकी सेटिंग्स में जाके मैजिक ट्रांसलेट ऑन कर लेना है। फिर बस आप जब भी किसी से चैट पे बात कर रहे हो और आपको कुछ इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना है तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास को ड्रॉप करो अपने टेक्स्ट पे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस वर्क्स फॉर हिंदी टू इंग्लिश टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड करो यू डिक्शनरी ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। पता है इस शो में ऐसी ऐसी वाहियात चीजें होती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल किसी का अपनी ही चिता से कूद के बाहर आ जाना, ऐसे ही रोड पे वॉक करते करते कैजुअली लैंप पोस्ट उखाड़ देना, लॉकेट से भविष्य प्रिडिक्ट ही नहीं दीवार पे प्रोजेक्ट करना, लाल टिकरी मत है। बिना गर्दन मोड़े ये पता लगा लेना कि पीछे कौन क्या कर रहा है। रसिक जैसे अपना मुंह बिगाड़ रहे हो, पूजा भी बिगाड़ दोगे। और इन आंटी के पास कोई शक्तियां वक्तियां नहीं है, ये बस मेन वैम्प है, इसलिए इनका स्वैग ही अलग है। और स्वैग तो भैया केत की आंटी का है। चाहे दुनिया में कुछ हो जाए, इन आंटी के लेम जोक्स खत्म नहीं होते मेरी तरह। अरे बोलो ना नाना भाई, क्यों पका रहे हो? मेरी दीदी को क्यों सता रहे हो? ऐसे बात ये उस बंदे से कर रही हैं जिसे ये खुद किडनैप करके लाए हैं। क्यों इतना सता रहा है मुझे? बोलना। क्यों उठा रही हो उसे? पड़े रहने दो। हाँ, वो पैसे भी उठ के क्या करेगा? इसकी कनिका तो गई और हमारी लॉटरी के टिकट। और यहाँ इनके घर का बच्चा कोमा में है और ये उसकी माँ से ऐसे मतलब कैजुअली मजाक कर रही हैं और ऐसे ही कैजुअली मजाक ये पुलिस वाले से भी कर लेती हैं। मानस भी बालकनी से होते हुए ऊपर टेरेस की तरफ जा रहा था और वो सीधा नीचे आ गया। शादी के दिन दूल्हा बालकनी से गिरा और कोमा में चला गया। सच अ फनी जोक केत की आंटी। बट नोबडी बीट्स नयनतारा भाई। मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग कोई कैसे कर सकता है? इसका मतलब पारे खानदान के हाथ नाग लोक की सबसे बड़ी शक्ति आ गई है। काश वो शक्ति आपको थोड़े एक्सप्रेशंस प्रदान करे दीदी। देव इस वक्त नहीं आ सकता, मैं नहीं हार सकती। आई विश देव वहां आ जाए और आप हार के थोड़े एक्सप्रेशन सीख लो। असली इच्छाधारी नागिन ये है, मैं नहीं। इसलिए अपने जन्मदिन के दिन मैं अपना रूप नहीं ले पाई। यस गाइस, नागिन अपने 25वें बर्थडे पे अपने असली रूप में आती हैं।
मतलब क्या कोई सस्ता इंडियन विंग्स क्लब चल रहा है क्या यहाँ? पीछे तो मैं इसके लगी रही, तभी तो इसे इतनी लगी है। ओ माय गॉड गाइस, आप स्क्रिप्ट देख रहे हो कितनी अमेजिंग है। वो उसके पीछे लगी तो उसको चोट लगी। ओ माय गॉड, मन तो कर रहा है एक ऑस्कर की ट्रॉफी से अपना सर फाड़ लूं। बाय द वे ये चीज ये वहीं खड़े खड़े बोल रही है जहां उस लड़के की पूरी फैमिली है, क्योंकि पुराने जमाने की वैम्प्स की तरह मन मन में इविल बातें बोलना इज टू मेन स्ट्रीम। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इच्छाधारी नागिन की बेटी नागिन ना बने, उसका रूप ना बदले? पहले तो गले की खराश साफ कर लो दीदी, और उसके बाद ये बताओ कि कौन सी जवान बेटी की माँ उसके जितनी जवान लगती है। आई नो कि रियल लाइफ में वो दीदी आपसे बस 6 ही साल बड़ी हैं, पर एकता जी कम से कम एक वो सफेद बाल की ऐसे लट तो निकाल देते ना। जवाब दे मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? और सुन ले माँ, मेरा इंतकाम अधूरा नहीं छूट सकता। मेरे दुश्मन बच नहीं सकते, उन्हें मरना ही होगा। सुना तूने? और तुझे देखना है कि ऐसा ही हो। सुना तूने? तुझे देखना है। अबे ओ नागिन होगी अपने घर पे। भगवान जी से ऐसे कौन बात करता है बे? यार अब तो ना मेरे सर के ऊपर से जाने लग गए हैं इस शो के लॉजिक्स, क्योंकि कभी तो ये लोग संस्कारी बन रहे होते हैं तो कभी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। सारी आंटियां खाती पीती थी और खूब ठूस ठूस के गई। कभी ये दुनिया का सबसे ड्रामेबाज शो बन जाता है, क्यों बोल जाती हूँ मैं सब कुछ? तो कभी ये लेम जोक्स मार रहे होते हैं, अरे इतना बड़ा तो मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है जितने बड़े डार्क सर्कल्स हैं। कभी ये प्यार दिखा रहे होते हैं, तो कभी ये बेचारी वृंदा को घर से धक्के मार के निकाल देते हैं। पहली फुर्सत में निकल। कभी कभी तो ऐसा लगता है बेचारी की लाइफ में चैन की सांसें लिखी नहीं है। मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, चुपचाप बाहर आ जाओ, हो सकता है मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगा। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बहुत पछताओगी। अबे ऐसे थोड़ी आएगी वो बाहर। वृंदा 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 वृंदा। हाँ ऐसे जरूर आ जाएगी इरिटेट होके, वृंदा वृंदा वृंदा। वैसे आई डोंट गेट इट, अगर किसी नागिन को एक इंसान को टपकाना होगा तो वो उसको नींद में जाके डस भी सकती है, लेकिन नहीं, ये पहले लड़के को पटाएंगी, उसके परिवार को पटाएंगी, फिर उससे शादी करेंगी और फिर एक एक करके सबको जान से मारेगी। अबे वेली है क्या? नागिन ब्रो लिसन, जिस तरीके के ये लोग हैं ना, कुछ टाइम में खुद ही मर जाएंगे, क्योंकि जब इनका घर जल रहा था तो ये चुपचाप बैठ के सारे तमाशा देख रहे थे। एंड ऑफ कोर्स फिर कोई आग में फंस गया जिसे बचाने के लिए वृंदा कूदी, एंड बाद में वो भी फंस गई। एंड आई एम जस्ट सो बोर्ड राइट नाउ। एकता जी कुछ ना स्पार्क की जरूरत है शो में। ये हुई ना बात 2 मुंह वाली जहरीली नागिन। ब्रिलियंट एकता जी, ब्रिलियंट। वैसे पता है मैं भी ना अपनी रियल लाइफ में एक पुरानी 2 मुंह वाली जहरीली नागिन को जानता हूं, मेरी एक्स। और अब आते हैं इस पूरे शो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इनफैक्ट इस पूरे कलर्स चैनल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इनकी एड्स। एक कोने में चैनल का लोगो, एक कोने में टाइमर, सबसे नीचे सूचना, उसके ऊपर एड, उसके ऊपर वूड का पॉपअप और उसके ऊपर कास्टिंग। और अब ये नई शुरू करी है बड़ी बड़ी एड्स। बताओ बेचारी किचन में खड़ी और मुंह पे हेलीकॉप्टर आ गया। और कभी कभी तो हद से ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जैसे इसी सीन में देख लो, ऐसा लग रहा है ये लड़का त्रिशूल लेके आ रहा है, बट नो, इट इज जस्ट अनदर एड। यू नो व्हाट गाइज, हम क्यों पीछे रहे, फिर हम भी ऐसे ही करेंगे। 3, 2 and 1 लेट्स गो। तो बताओ कैसा लग रहा है? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जाओ डाउनलोड करो यू डिक्शनरी ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, बाकी ये सब जो भी है ना, मतलब सब कर दो। सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर दो, शिवम थिंग्स इज द नेम। इंस्टा पे फॉलो कर दो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।